नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित, उसका चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए सवाल करेंगे, जिनमें हम शून्यकों की मदद से बहुपद बनाना यानी कि जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन ले लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्लास 10 का मैथ्स, उसका चैप्टर 2, उसकी एक्सरसाइज 2.2। अब आप सोचेंगे उसके ऊपर 3 वीडियो बन चुके हैं, ये तीसरा है, लेकिन क्या करें, पिछली 2 वीडियो में समय ज्यादा हो जाता है। तो अब अपन इसका सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करना है? उसमें हमें जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस के प्रोडक्ट्स हमें दिए हुए हैं, हमें उनकी सहायता से पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, पिछली बार हमें ऐसा होता था कि पॉलिनोमियल दिए होते थे, उनके जीरोस निकालने होते थे। अब की बार हमें जीरोस का सम और उनके प्रोडक्ट दिए हैं, अब उनकी हेल्प से हमें पॉलिनोमियल ही बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला सवाल देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास? उसमें सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। ठीक है, ये दोनों चीजें सिर्फ सवाल में लिखी हुई। अपन को क्या करना है? अपन को इनकी हेल्प से पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप एक चीज अपने माइंड में रख लीजिए। क्या रख लें कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c, ये एक इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हम सब जानते हैं। इस तक हमें लेके आना है। अब हम कैसे लेके आएंगे? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है? 1/4। अगर आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a = 1/4। तो अगर अपन कंपेयर करें तो -b = 1 आता है और a = 4 है ना। तो -b से क्या हो जाएगा? b, और इसका माइनस आप हटाएंगे तो यहाँ आपको -1 लगाना पड़ेगा, यानी अपने पास a = 4 और b = -1 आ गया। ठीक है, अपने पास a और b की वैल्यू आ गई। अब अपने लिए दूसरी चीज क्या दी रखी है? अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो कितना है? -1। ठीक है, जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c/a। ओके, तो यहां हो जाएगा =-1। अब अपन a की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो c/a की वैल्यू कितनी है? 4 =-1 है ना। यानी कि c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 4 को आप यहाँ ले जाएंगे, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। c की वैल्यू कितनी आ गई? -4। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। ये अपने पास a, b, c तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन इसके इस्तेमाल से पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? सिंपल है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a, b, c तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? कि यहाँ ax² है तो हम कर देंगे यहाँ पे a की जगह पे 4x², b है तो b की जगह पे -1 × x, और प्लस में c है तो c की जगह -4 और =0। अब आप इसको करेंगे तो 4x² - x -4 = 0। ये पॉलिनोमियल बन गया। लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको ये मेथड अभी तक समझ में नहीं आई हो तो चिंता की कोई बात नहीं, अपन एक सवाल और देख लेते हैं। उम्मीद है उससे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में हमें सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1/3। ये दोनों चीज हमारे सामने है। इसकी हेल्प से हमें फिर से पॉलिनोमियल ही बनाना है।
क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे के करके। हम जैसा कि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा अपने पास है √2। अल्फा प्लस बीटा को आप कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रख सकते हैं -b/a = √2। अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो b/a = -√2 भी लिखा जा सकता है, √2 के आगे माइनस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे √2/1 भी किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा b = -√2 और a = 1। यहां तक तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़े से और आगे बढ़ते हैं कि अपन करेंगे अल्फा इंटू बीटा से कंपेयर। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a = 1/3। a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 है, आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा c/1 = 1/3, यानी c = 1/3। ये तो हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, अब a की वैल्यू हमारे पास है, b की है और c की भी है। इसको हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में रख देंगे। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c = 0। एक एक करके वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू है 1, तो a की जगह 1 × x² प्लस b की जगह क्या है -√2 × x प्लस c की जगह 1/3 = 0। अब आप एक एक करके इनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस √2x प्लस 1/3 = 0। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, है ना। और अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस 3 को इन तीनों के अपॉन में ले लीजिए। जैसे ही आप इन तीनों के अपॉन में रखेंगे तो ये अपॉन में 3 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। ठीक है, अब आप 3 को वहां ले जाएंगे तो 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। 3 को आपने वहां ले गए तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 0 से, तो ये हो जाएगा 0। और ये अपने पास जो लास्ट में बचा ये हो जाएगा हमारा आंसर का पॉलिनोमियल, है ना। यही तो हमें चाहिए था। चलिए अब अपन एक और देख लेते हैं। तो मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि पिछले सवाल तक आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। अब जब मेथड समझ में आ गई है तो प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। तो देखो, अगले सवाल के लिए हमें सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है √5। एक एक करके कंपेयर करते हैं। सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा = 0। अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, -b/a = 0, है ना। और आप इसका माइनस हटाएं तो b/a = माइनस या प्लस, 0 के आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये 0 ही रहेगा, है ना। 0 को आप 0/1 तो लिख ही सकते हैं। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने पर b आएगा 0 और a आएगा 1। ठीक है, ये तो b और a की वैल्यू आ गई। अब दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है, वो है अपने पास √5। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a √5। अब अपन a की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो c/1 √5। अब इसका मतलब क्या हुआ, c √5। हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू है। a, b, c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इन तीनों की वैल्यू को उठा के कहां रख देंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में। सीधा सीधा यही तो करते आ रहे हैं, यही कर देंगे। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी कि a की जगह 1 × x² प्लस b की जगह 0 × x और प्लस c की जगह √5 = 0, यानी x², 0 का x से होगा तो 0 ही बचेगा, यानी प्लस √5 अकेला आप लिख सकते हैं बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये सॉल्व भी समझ में आ गया होगा।
तो मैं तो चला था वीडियो खत्म करने, लेकिन खत्म करने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि प्रैक्टिस के लिए एक ही सवाल क्यों, एक और ले लेते हैं, है ना। बाकी के दो आपको होमवर्क में हम दे ही देंगे। तो ये है आज की वीडियो का लास्ट सवाल। इसमें हमें सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4। अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। अपन जैसा कि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, इसे लिखा जा सकता है इक्वल टू -1/4। ठीक है, माइनस माइनस आप इसे दोनों जगह से हटा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू आई 1 और a की वैल्यू आई 4। ठीक, कंपेयर करने पर b की वैल्यू a 1 और a की वैल्यू 4। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला इसके बाद अपना स्टेप ये है कि अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 1/4। अल्फा इंटू बीटा यानी c/a इक्वल टू 1/4। ठीक है, अपन a की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो c/4 इक्वल टू 1/4 है ना। 4 को आप वहां ले जाएंगे, मतलब इसकी साइड चेंज करेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा 4/4। ये डिवाइड होगा तो c बराबर बचेगा 1। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास और c की वैल्यू भी हमारे पास, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अपन अगला स्टेप रखते हैं। अगला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में इनको रखना। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू हम रखेंगे तो 4 इंटू x², b की वैल्यू रखेंगे यानी कि 1 इंटू x प्लस c की वैल्यू रखेंगे यानी 1 इक्वल टू 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए इस क्वेश्चन के 2 सवालों को अपन होमवर्क में छोड़ देते हैं, यानी कि आप उसे होमवर्क में करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।